अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल्स की और मैजिक वॉन्ड टूल्स की और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की, जो कि फोटोशॉप में एक बेसिकली नया टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इन तीनों को स्टडी करते हैं। सो शुरू करते हैं क्लास। तो उसके लिए मैंने जो है बेसिकली कुछ इमेजेस को अपने फोटोशॉप पे ओपन कर लिया है ताकि इस पे हम लोग इस पे वर्किंग कर सकें। तो सबसे पहले हम जो टूल यूज़ करेंगे, बेसिकली हम पहले बात कर लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में, और इसकी जो शॉर्ट की होती है वो W होती है। आप W प्रेस करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम स्टडी कर लें, तो प्रॉपर्टीज़ बार में जो अगर आप ऊपर गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ तीन तरह के पेंटर बने हुए होते हैं, पेंट, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है न्यू सिलेक्शन, सेकंड होता है ऐड टू सिलेक्शन, एंड देन थर्ड होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। अब इन तीनों का काम क्या होता है इसको देखते हैं फिलहाल अभी। तो जब भी आप अपने टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टूल इस तरह बनकर आएगा आपके पास ऑब्जेक्ट, और देखें ये ब्रश आपके पास इस तरह बनकर आएगा, और इस ब्रश के बीच में प्लस बना हुआ होगा अगर आपने इस पर क्लिक किया हुआ होगा तो। लेकिन अगर फर्स्ट सपोज मैं क्लिक करता हूँ इस फर्स्ट वाले पे जिसका नाम है न्यू सिलेक्शन, और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ कहीं पर भी, तो देखिए वो एरिया सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सपोज अगर मुझे कहीं और दोबारा मतलब ऐड करनी सिलेक्शन इसी के आगे जाकर, तो अगर मैं क्लिक करूँगा न्यू सिलेक्शन के ऊपर और दोबारा क्लिक करूँगा तो ये पहले वाला हट जाएगी, और जो आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वाली सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है न्यू में। तो इससे क्या है कि आप बेसिकली पहले वाली सिलेक्शन को लूज़ कर देते हैं और फिर सेकंड पर आप बेसिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन आपको एक साथ डबल डबल सिलेक्शन करनी है, मल्टीपल सिलेक्शंस करनी है एक ही पेज के ऊपर, एक ही इमेज के ऊपर, तो फिर आप क्लिक करेंगे अपने ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर, और उसके बाद फिर आप जहाँ क्लिक करते जाएं ये उस एरिया के पिक्सल्स को सेलेक्ट करता जाएगा बेसिकली। अच्छा, क्विक सिलेक्शन टूल का जो बेसिकली नाम है ना, देखिए इसमें क्विक का अल्फाज आ रहा है, मतलब क्या जल्दी से ये आपकी इमेज के पिक्सल्स को, कुछ एरिया को सेलेक्ट करता है, ठीक हो गया। तो फिर सपोज करें कि अगर मुझे इसमें से ये जो मेरा ऑब्जेक्ट के नीचे बना हुआ है, ये लड़की है, ठीक है, अगर मुझे इसको बेसिकली सेलेक्ट करना है कम्प्लीटली, तो और मैं सेलेक्ट करूंगा इसको क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से। तो उसमें क्या प्रोसेस होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए पहली बात क्या आप सेलेक्ट कर लें अपना सेकंड पेंटर जो ऐड टू सिलेक्शन है बेसिकली, और करने के बाद उसको फिर आप अपने इस इमेज के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट पे इस तरह से क्लिक करें। जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे अगर उसको आसपास के पिक्सल सेम लगेंगे उसी के, तो वो उसको सेलेक्ट करता जाएगा कम्प्लीटली। तो कुछ इस तरह से आप क्लिक करते रहेंगे ताकि वो आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता जाए बेसिकली। आप क्लिक भी ठीक कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह ड्रैग भी करें, तो एक ही बात है, सिंपल इज दैट, बोथ आर सेम। तो फिलहाल अभी हम क्लिक कर रहे हैं मल्टीपल प्लेसेस पर, मल्टीपल पार्ट्स पे इमेज के। तो देखें यहाँ पे हमने कुछ हद तक इमेज को बेसिकली सेलेक्ट कर लिया है। ओके जी, सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इमेज जो है बेसिकली इसके जो, अगर आप इमेज को जूम इन करें, कंट्रोल प्लस शॉर्ट की ठीक होती है जूम इन करने की, तो ये आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं कि हमने इमेज को कितने अच्छे सेलेक्ट किया है। अब फिर सपोज करें कि जहाँ से अगर इमेज के सिलेक्शन के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट भी ऐड हो गया है, तो वो कैसे पता पड़ेगा। उसके लिए कीबोर्ड में आप क्यू का बटन प्रेस करेंगे, तो आपकी जो इमेज का रेड एरिया है, मीन्स डैट, तो वो जो है बेसिकली अनसेलेक्टेड एरिया, और जो कलर्ड एरिया है बेसिकली, तो वो बेसिकली आपके पास सेलेक्टेड एरिया है। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो ये वाला एरिया बेसिकली जो है हमें अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दोबारा क्यू प्रेस करूँगा, और प्रेस करने के बाद मैं सेलेक्ट कर लूँगा माइनस का। अच्छा, आप चाहे माइनस यहाँ से क्लिक ना करें, आप सिंपल ऑल्ट प्रेस कर दें, तो देखिए आपका प्लस जो बीच में ये साइन बना हुआ है प्लस का, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा इस तरह से, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये साइन जो है वो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप ऑल्ट प्रेस करके भी इस वाले एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको अनसेलेक्ट कर देगा, मीन्स इस तरह से, ठीक है। और जितना भी एरियाज को लगेगा भी हाँ आपको सेलेक्ट करना है, तो ये उसी को सेलेक्ट करके आपको देगा। तो इस तरह से हम क्विक सिलेक्शन टूल्स की हेल्प से बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बताया कि 2-3 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है न्यू सिलेक्शन, एक होता है ऐड टू सिलेक्शन, एक होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये करने के बाद अगर फिर सपोज करें मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ और सिंपल, तो देखिए वो आपके पास एक अलग लेयर पर होकर आ जाएगी इमेज इस तरह से, सिंपल, ठीक है। तो हम इस तरह से इमेज को कट आउट कर सकते हैं इसी टूल की हेल्प से। अब यही चीज़ हम देखते हैं डिफरेंट इमेज के ऊपर, तो क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट इमेज। अब देखिए ये हमारे पास एक इमेज बनी हुई है, और इस इमेज के अंदर हम बेसिकली यूज़ करेंगे डिफरेंट टूल का, जैसे कि जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल, इस तरह से।
अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली क्या है? देखिए, मैजिक वॉन्ड टूल जो है ना, आपके पिक्सल्स को सेलेक्ट करता है, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, उसको वो सेलेक्ट करता है और उसके आसपास जितनी पिक्सल्स होते हैं उस कलर्स के लाइटर या फिर डार्कर, ठीक है, तो वो उनको सेलेक्ट करता है, ये वाला टूल। अब वो डिपेंड करता है कि आपने टॉलरेंस कितना दिया हुआ है, जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये मैजिक वॉन्ड टूल उस सेलेक्टेड पिक्सल्स के आसपास के पिक्सल्स को सेलेक्ट करेगा, भले वो डार्कर हो भले वो लाइटर हो। लेकिन अगर आप कम करेंगे तो उसका अपोजिट काम करेगा, ठीक हो गया, आई मीन वो कम सेलेक्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने फॉर सपोज करें एक लीफ पे क्लिक किया, सिंपल स्टाइल। अभी देखिए मेरा जो टॉलरेंस है वो बेसिकली 32 है। अगर मैं ऐसे करके इस पर क्लिक करता हूँ लीफ के पे, तो देखिए जहाँ बेसिकली क्लिक करेंगे ये उसी पार्ट के आसपास की जितनी भी बेसिकली कलर्स होंगे, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर फॉर सपोज, अच्छा देखिए ये जहाँ मैंने अभी क्लिक किया था बेसिकली वो लाइटर कलर था, लेकिन अगर मैं इसके टॉलरेंस को बढ़ा दूँ, कंट्रोल डी किया है मैंने ताकि सिलेक्शन को रिमूव कर सकूँ। अगर मैं टॉलरेंस का बढ़ा दूँ, मैं कर दूँ 70, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ इस लीफ पर, तो देखिए इसके आसपास जितनी भी पिक्सल्स थे और इसको लगा कि जहाँ पर मैंने क्लिक किया है और वो पिक्सल्स उसी कलर्स के डार्कर हैं या फिर लाइटर हैं, तो उसने उस सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरह से, और इन फ्लावर्स को बेसिकली छोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब जहाँ जो एरिया रह गया आप उसको इस तरह से दोबारा क्लिक कर कर सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा देखिए वही चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी देखने को, न्यू सिलेक्शन, ठीक है, एंड देन ऐड टू सिलेक्शन, एंड आगे वाला जो वो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, और जो लास्ट वाला है वो इंटरसाइड विद सिलेक्शन। अगर इन तीनों का आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई, क्योंकि ये जो आगे पास ऑप्शन होते हैं सिलेक्शंस के, ये इस टूल में भी ठीक है आपको मिलेंगे देखने को बेसिकली, और आपको जितनी भी सिलेक्शंस टूल होते हैं आप ये उनमें देख सकते हैं। तो मैं वो वाली वीडियो ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वाली वीडियो। अच्छा जी, अब फर्स्ट सपोज करें जहाँ जहाँ आपके पास ये सिलेक्शन रहती है, ठीक है, अभी नहीं हुई हुई जहाँ पे, तो आप क्या करें, आप सिंपल लेके उसको इस तरह से क्लिक करें इसके बाद दोबारा से, ताकि वो उसको ऐड कर लें, और क्लिक आपका ऐड टू सिलेक्शन पर ही होना चाहिए, तभी वो उसको ऐड करेगा, वरना वो उसको ऐड नहीं करेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे फिलहाल अपनी पूरी इमेज को सेलेक्ट कर लिया है फ्लावर्स के अलावा। अब मैं अगर क्यू प्रेस करूँगा तो देखिए फ्लावर्स से हटकर जितने भी लीव्स थे, देखिए बेसिकली हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। तो ये सब कैसे हुआ? ये बेसिकली आपका हुआ है टॉलरेंस की हेल्प से। तो अगर मैं दोबारा क्यू प्रेस करूँगा देखो तो ये बेसिकली सिलेक्शन, मतलब जो उसका रेड कलर भी फ्लावर्स पे आया हुआ है वो हट जाएगा। सो इस तरह से हम सिलेक्शंस को देख सकते हैं। और अगर ये करते हैं मैं सिंपल कंट्रोल जे प्रेस कर दूँ, ताकि जितने भी हमारा इस लेयर का पार्ट सिलेक्शन के अंदर आ रहा है और तो वो अलग लेयर पर बन के आ जाएगा। जैसे मैंने आई पे क्लिक किया, ये वाली आई क्लोज करी बैकग्राउंड की, तो देखिए जितना भी मैंने सेलेक्टेड किया था एरिया, देखिए वो देखिए वो अलग लेयर पर बनकर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट सपोज फ्लावर को अलग लेयर पर करना चाहता हूँ, तो उसका एक सिंपल तरीका क्या है, जैसे कि आपने सिलेक्शन किया हुआ है, अभी सिलेक्शन जो हुई हुई बेसिकली वो आपके बैकग्राउंड की हुई हुई है, फ्लावर के बैकग्राउंड पे जो लीफ वगैरह हैं। अगर मैं फ्लावर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अब मैं सिलेक्शन को इन्वर्स कर दूंगा। इसको इन्वर्स करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आई। आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो वो लीव्स यानी बैकग्राउंड को छोड़ के आपके फ्लावर्स को सिलेक्शन में ले लेगा। ये करने के बाद सिंपल मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा इस बार, तो देखिए वो सिर्फ फ्लावर ही आपके अलग लेयर पर बनकर आएंगे इस तरह से, जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से हम बेसिकली अपने क्विक सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल में मैंने अभी आपको पढ़ाया टॉलरेंस क्या होता है। सर अब हम बात करेंगे कॉन्टिग्यूस की। अच्छा, कॉन्टिग्यूस, ठीक है, इसका नाम है, हम इसको देख लेते हैं कि कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, किस इमेज पर। देख तो जो कॉन्टिग्यूस बेसिकली आपके पास इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इसकी प्रॉपर्टी बार में फोटोशॉप के इस टूल की, इसका मतलब ये जैसे कि फर्स्ट सपोज करें कि अगर मैं इस पर टिक लगाता हूँ और उसके बाद मैं इसमें से किसी भी एक दरख्त को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि क्लिक करूँ किसी भी एक दरख्त के ऊपर, तो क्लिक करने के बाद अगर आप गौर से देखें तो जिसमें मैं क्लिक करूँगा मेरा वही वाला पार्ट देखिए सिलेक्शन पर आएगा, जैसे कि अभी ये वाला पार्ट सिलेक्शन में आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इस इमेज में ये ट्री मौजूद हैं और अगर उनका कलर सेम है जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पिक्सल्स के जैसा, ठीक है, तो वो सारे ट्री सिलेक्शन पे आ जाएं, तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, हम इस पे से टिक हटा देंगे फिलहाल, ठीक है। हम जैसे ही इसमें टिक रिमूव करेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे किसी भी दरख्त के ऊपर, किसी भी ट्री के ऊपर, जितने भी ट्री के कलर्स उस पिक्सल्स के सेम होगा जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो वो सारे ट्री को देखें सेलेक्ट कर लेगा इस तरह से। तो ये बेसिकली कॉन्टिग्यूस में ही काम आता है। अगर आप टिक लगाकर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि वो वही पार्ट सेलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप टिक हटाकर बेसिकली उस पार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उससे जितने भी कलर्स उस इमेज में मौजूद होंगे वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन आप गौर से देखें यहाँ पे इमेज में, तो इसमें कई जगह ऐसी भी होती हैं कि ये सिलेक्शन करते हुए थोड़ा मैसअप करता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इसने पार्ट सेलेक्ट किया है और कुछ नहीं किया है, थोड़े बहुत डॉट्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें देखना पड़ता है चीज़ें। तो फिलहाल यहाँ पे आने के बाद हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और देखें ये हमने चीज़ को अलग लेयर पर भी लेकर आ चुके हैं, जिसमें से बैकग्राउंड
कंप्लीट रिमूव हो गया है, बट आई नो कि कुछ इमेजेस में कुछ पार्ट नहीं आया उसे, बिकॉज आपको पता है टॉलरेंस का मसला था। अगर मैं इसका टॉलरेंस बढ़ाऊँ, जैसे कि यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं इस वाले एरिया के ऊपर कि जो इमेज में एक्चुअल पार्ट था, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं आया है। तो अगर मैं इसका टॉलरेंस बढ़ा दूँ, उसके बाद मैं इसको बेसिकली कंट्रोल जे से अलग करूँ, तो मैं यहाँ पे टॉलरेंस पे जाता हूँ, मैं एटलीस्ट 70 करता हूँ, ठीक है, इसका टॉलरेंस। और इस बार देखिए मेरा टिक नहीं लगा हुआ क्योंकि मैं सारे ट्रीज़ को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ। और मैं जैसे एक पे क्लिक करूँगा तो अब देखते हैं कि वो कितना उसका डार्क एरिया, कितना उसका लाइट एरिया सेलेक्ट करता है। और इस पर हम करते हैं यहाँ पे कंट्रोल जे अगैन, एंड देन इसकी बैकग्राउंड की क्लोज करते हैं। तो देखिए पहले से काफ़ी बेहतर फ़र्क पड़ा है, ठीक है। और अगर आप एक बार दोबारा टॉलरेंस थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो भी उसका लाइटर से लाइटर और डार्कर से डार्कर कलर भी उस पिक्सल्स का सेलेक्ट करता रहेगा इमेज के अंदर ही कम्प्लीटली। तो ये था बेसिकली मैजिक वॉन्ड टूल जो कि अभी हमने स्टडी किया। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट टूल के बारे में जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली आपकी इमेज में से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के काम आता है। मींस दैट अभी हमारे पास इस इमेज पे एक ये कमांडो बना हुआ है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा एंड देन इसको इस तरह से अपने सिलेक्शन के इनसाइड लूँगा और यहाँ पे लाके सिंपल मैं क्लिक रिलीज़ कर दूँगा, तो थोड़ा लोड लेगा और उसके बाद जो बेसिकली अपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा, सेलेक्ट होने के बाद अगर आप यहाँ गौर से देखें तो अगर फॉर सपोज करें मैं इस बैग को अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो बहुत सिंपल है उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर आए क्लिक करें लासो टूल के ऊपर और यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये करने के बाद आप इस बॉक्स को कवर करें, रैंडम सिलेक्शन करें इसकी, तो जो फोटोशॉप है वो ऑटोमेटिकली पहचान जाए कि भी आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं और यहाँ से आके हम इस चीज़ को बेसिकली हटा देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे तो वो इसको अनसेलेक्ट कर देगा सिलेक्शन के थ्रू। तो देखें यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने इस बैग को बेसिकली अनसेलेक्ट कर दिया है और जो हमारा कमांडो बेसिकली वही सेलेक्ट हुआ। लेकिन इस कमांडो की जो इमेज में कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली अभी अनसेलेक्टेड हैं जो कि हमें सेलेक्ट करनी, जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं शोल्डर पर जो सिलेक्शन नहीं आ रही है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे लानी पड़ेगी। आप सिंपल चाहें तो इस कंडीशन में बहुत सिंपल काम ये होता है कि आप सिंपल इस टूल का इस्तेमाल कर लें जिसका नाम है बेसिकली लासो टूल या पॉलीगॉन लासो टूल, ठीक है। इसकी ठीक है मैंने वीडियो बनाई भी तो ऊपर आपको मिल जाएगी आई बटन में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस टूल के बारे में। तो सिंपल क्लिक करें। अच्छा, उससे पहले आप क्लिक करें यहाँ पे ऐड पर, ताकि आप सिलेक्शन ऐड कर रहे हैं और करने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो है बेसिकली इसके हैंड को कवर अप कर लीजिए और इसके जहाँ से स्टार्ट करें दोबारा वहीं पर आके हम इसको एंड कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। देखिए वो वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। सेम एस कोई पार्ट अगर आपको लगे कि अभी इमेज का सेलेक्ट नहीं हुआ है तो इस तरह से उस चीज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। तो यहाँ पर भी ये वाला पार्ट जो सेलेक्ट नहीं हुआ था तो हम इसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं। डबल क्लिक कर देंगे, लास्ट पॉइंट पे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। सेम एज प्रीवियस कुछ वाला पार्ट भी है तो इसको भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। सो देखें यहाँ पे हमने इस इमेज को कम्प्लीटली सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे पार्ट भी जिसको हमें अनसेलेक्ट करना है, जैसे कि ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, इनका हेड जो पीछे बना हुआ उसका हेड आ रहा है, तो इसके लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और यहाँ से ये हेड को बेसिकली हम ख़त्म कर देंगे, बाहर की साइड पे ख़त्म कर देंगे इस तरह से। और ये वाला जो एरिया बेसिकली ये हमें सिलेक्शन पे लेना है तो कर देंगे ऐड टू सिलेक्शन और यहाँ से आके इस एरिया को हम इस तरह से कवर अप कर लेंगे, पॉइंट्स लगाकर सेलेक्ट कर लेंगे। सो बेसिकली इस तरह से हमने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा अगैन, तो वो क्या करेगा कि बेसिकली आपकी इस इमेज को एक अलग लेयर पर बनाकर ले आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि देखिए अभी इस इमेज भी हमारे पास ये वाला नीचे वाला एरिया सेलेक्टेड था तो ये भी हम उसी तरह अनसेलेक्ट कर लेंगे इसको। तो बेसिकली ये थी हमारे आज की क्लास जो कि हमने पढ़ी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में और सीखा इसके बारे में बेसिकली ये होता है क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें हमने पढ़ा है क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में और मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। सो आई होप कि आपको तीनों टूल समझ में आ जाएंगे और कुछ समझ में आने के बहुत कुछ समझ में आएगा इस वीडियो से। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।